अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कंडीशनल प्रेजेंटे को जो है डिस्कस किया था और उसके जुमले बनाने सीखे थे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंजंटिवो प्रेजेंटे। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंडीशनल प्रेजेंटे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और अगर आपने उस पे अबूर हासिल करी है कि कंडीशनल प्रेजेंटे के जुमले कैसे बनते हैं, तो यकीन करें कि आप काफ़ी हद तक फ्लुएंट इटालियन बोल सकते हैं और लोगों को समझ सकते हैं जो यहाँ पे इटालियन बोलते हैं, जो इटालियन लोग हैं। ठीक है। इसी तरह जिस तरह कंडीशनल प्रेजेंटे बहुत ज़्यादा एक अहम मौजू था, इसी तरह कंजंटिव प्रेजेंटे भी बहुत ज़्यादा एक अहम कह लें कि मौजू है, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे और इसके हम जुमले बनाना सीखेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें इस टेंस में जो है किस तरह जो है आप कह लें कि वर्ब को जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे, उसको कंजुगेट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं जी कि cos'è il congiuntivo presente। congiuntivo presente एक्चुअल में है क्या, हम ये देख लेते हैं। अच्छा, ये एक मोडो वर्बाल है, यानी कि एक टेंस वाला कहने की एक पार्ट है, एक हिस्सा है कि usiamo per esprimere। क्या esprimere किस चीज़ का इजहार करने के लिए ये इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है इमोzioni, यानी कि आपने अगर इमोशंस को कह लें कि उस उनका इजहार करना है तो आप congiuntivo presente इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आगे एक एग्जांपल है। Mi piace che tu sia qui। सिया यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये कंजंटिव प्रेजेंट में जो है कह लें कि वर्ब को कंजुगेट किया गया है। ठीक है। तो इमोzioni एक्सप्लेन करने के लिए कहने कि उनको कहने कि उनका इजहार करने के लिए मी piace che tu sia qui, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ हो। ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ हो। अब सिया जो है ये वर्बो essere से निकला है। ठीक है। essere से आगे इसकी कंजुगेशन की गई है कंजंटिव प्रेजेंटे के लिहाज से इस वर्ब की। ठीक? यानी कि आपने अगर इमोशंस जो है उनको उनका इजहार करना है तो उसके लिए आपको कंजंटिव प्रेजेंटे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे आप कह लें कि इमोशंस को आप कह लें कि उनका इजहार कर सकते हैं, जिस तरह के इस जुमले में किया गया है कि मी piace che tu sia qui, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ हो। ठीक है। दुबी, कोई डाउट है आपको किसी चीज पे, ठीक है, उसका आपने इजहार करना है, उसको आपने एक्सप्रेस करना है, तो फिर भी आप कंजंक्टिव प्रेजेंटे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जिस तरह के एक इस मिसाल में लिखा हुआ है, non credo che lui capisca। non credo, मुझे यकीन नहीं है या मुझे नहीं लगता कि lui capisca कि उसे समझ आया होगा। ठीक है। capisca ये वर्ब कपीरे से निकला है। ठीक है। और फिर कपीरे को जो कह लें कि कंजंक्टिव प्रेजेंटे के हिसाब से इस वर्ब की कह लें कि कंजुगेशन की गई है, फॉर्म किया गया है। दुबी को यानी कि डाउट्स अगर कोई है आपके, उनकी उनको उनका आपने इजहार करना है, तो उसके लिए भी कह लें कि कंजंक्टिव प्रेजेंटे का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा डेजिडेरी, डेजिडेरी यानी कि ख्वाहिशात, ख्वाहिशात को आगे रखना चाह रहे हैं आप। ठीक है। या कोई स्पेरांसा, कोई उम्मीद है, उसको आप आगे रखना चाह रहे हैं, उसको उनका इजहार करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप कंजंक्टिव प्रेजेंटे वो इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के इस जुमले में इस्तेमाल किया गया है, स्पेरो कि तू वेंगा अल्ला फेस्टा। स्पेरो यानी कि मुझे उम्मीद है कि तू वेंगा अल्ला फेस्टा, कि तुम त्योहार पे आओगे। अच्छा, वेंगा जो है वर्ब वेनीरे से निकला है जी। विनीरे को आगे उसकी कंजुगेशन की गई है, उसकी फॉर्म चेंज की गई है कंजंक्टिव प्रेजेंटे के लिहाज से। ठीक है। तो ये तीन कह लें कि कह लें कि रीजंस हैं, यानी कि तीन मोड हैं जिन मोड में आप कह लें कि कंजंक्टिव प्रेजेंटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से? इमोzioni अगर आपने एक्सप्रेस करनी है उसके लिए, डाउट्स हैं वो आपने कह लें कि एक्सप्रेस करने हैं उसके लिए, या desideri हैं तो उनके लिए, यानी कि ख्वाहिशात हैं, स्पेरांसा है, उम्मीद है, उसके लिए कह लें कि आप कंजंक्टिव प्रेजेंटे का कह लें कि इस्तेमाल करेंगे। वहां पे इस्तेमाल हो सकता है ये टेम्पो जो जो वर्बाले है। ठीक है। मोदो वर्बाले है। अच्छा, देखते हैं जी आगे। come si forma il congiuntivo presente। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि वर्ब्स को कंजुगेट कैसे किया जाएगा इस मोदो वर्बाले में। अच्छा, इसको कंजुगेट करने के लिए सबसे पहले वही कि आपने जो रादीचे है, यानी कि जो मेन quelle che prendi la radice del verbo della prima persona singolare del presente indicativo. For example, aggiungi le seguenti terminazioni:
इस तरह मतलब आपने एक वर्ब लेनी है, ठीक है, चाहे वो आरे से खत्म हो रही है, चाहे वो एरे से या ईरे से, उसको लेना है, उसका आपने क्या लेके आपने डेजिनेंसा जो है वो खत्म करनी है, और उनको खत्म करने के बाद आपने ये टर्मिनाzioni जो है आपने ऐड करनी है, जिस तरह आपको टेबल में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इजी है इसको कंजुगेट करना। आपके सामने है टेबल, बिल्कुल ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये तकरीबन सारी वर्बों के लिए सेम ही है, वर्ब चाहे वो रेगुलर है, इर्रेगुलर है, सब के लिए सेम यही कुल है। जिस तरह के प्रेज़ेंटे कहने के कंडीशनल प्रेज़ेंटे में था, उसमें भी तकरीबन सब में सेम ही है, इसमें भी जो है सेम ही है कंजुगेट करने का तरीका। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको कहने के बस ये टेबल अपने माइंड में रखें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल parlare उसने वर्ब लिया है, ठीक है, जिसका एंड आर से हो रहा है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि io parli, फर्स्ट पर्सन के साथ parli इस तरह आएगा, ठीक है, कि तू parli, कि lui parli। अब देखें कितना इजी है, इतना इजी है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल सेम किस्म की कंजुगेशन जो है हुई हुई है, ठीक है। ईओ के साथ भी पारली है, तू के साथ भी पारली है, लुई लई के साथ भी पारली। अब इसमें मुश्किल क्या है, जिस तरह एक और मिसाल उड़ती उड़ती ले लेते हैं जी, परलारे, आरे से परलारे, सॉरी परलारे हो गया। एक मिसाल लेते हैं जिसका मन जा रहे, ठीक है, मन जा रहे। अब देखिए ये भी वर्ब जो है आरे से खत्म हो रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये डेसिनेंसा खत्म कर दिया, तो ये बनेगा ईओ, कि ईओ मांझी, कि तू मांझी, कि लुई लई मांझी, ठीक है। अब देखिए कितना इजी है, पहले जो तीन कहने के पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, उनके लिए इसकी कंजुगेशन बिल्कुल एक जैसी है, आ रही, ठीक है। उसके बाद कह लें कि नोई परलियामो, ये जिस तरह हम प्रेजेंट इंडिकेटिवो में करते थे, ये बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। वोई परलियाते, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, और लोरो परलिया पार्लिनो, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह लेंगे बिल्कुल इजी है इसकी कंजुगेशन करना। अब इसी तरह जो वर्ब कह लें कि एरे या ईरे से खत्म हो रही है, उनके लिए भी ये टेबल आपके सामने है कि io prenda, tu prenda, lui lei prenda, noi prendiamo, voi prendiate, loro prendano, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे भी जो फर्स्ट तीन पर्सन है उनकी एरे और ईरे में भी कहने की कोई चेंजिंग नहीं हुई, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंजुगेशन है इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो ये कहने के इसको कंजुगेट करने का तरीका, कंजंक्टिव प्रेजेंट को उसको कहने की उसकी फॉर्मेशन बनाने का तरीका। अब इसकी मजीद जो है हम मिसालें देख लेते हैं वन बाय वन, क्वांडो से यूज है कंजंक्टिव प्रेजेंट। सबसे पहले हम मिसालें देखते हैं इमोशंस के लिए, यानी कि जज्बात के इजहार के लिए आप कंजंक्टिव प्रेजेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनो फेलिce che tu sia qui sia, ये एसेरे से निकला, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। सोनो फेलिce, मैं खुश हूँ कि तू सिया क्यों, कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है। अब ये एक जज्बात है, ये एक इमोशन का जो है कहने के इजहार हो, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है सोनो फेलिce कि तू सिया qui, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है। Mi dispiace che lui non venga, venga venire से निकला, ठीक है। मी dispiace, मुझे बहुत बुरा लगा कि lui non venga, कि वो नहीं आया, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो नहीं आया। मी dispiace che lui non venga। अब कुछ मजीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। अच्छा, मुझे डर है कि बारिश हो जाएगी। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी कह लें कि इमोशन है ना, डर एक इमोशन है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं जी कंजंक्टिव प्रेजेंटे में, इसको कहने की कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डर के लिए जो कहने की वर्ब इस्तेमाल होती है, कंजंक्टिव जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं इटालियन जुबान में, वो है तेमर, यानी कि किसी चीज का डर होना, ठीक है। पावरा, पावरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे तेमर जो है वो ज्यादा फिट होता है, ठीक है। मुझे डर है कि बारिश हो जाएगी, बारिश को कहते हैं इटालियन में पियोवर। बारिश के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है पियोवर, ठीक है। अच्छा, तो इसकी इटालियन बहुत ही ज्यादा आसान है इस जुमले की, वो ये बनेगी कि तेमो, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, मुझे, मैं,
ठीक है। टेमो के पियोवा, देखिए कितना इजी हमने इसका मतलब फटाफट से इसकी ट्रांसलेशन कर ली। तेमो के पियोवा यानी कि मुझे डर है कि बारिश हो जाएगी। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, इसी को इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। अब ये भी कहने की एक इमोशन है ना। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। तो उम्मीद करने के लिए जो कहने के यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वो है स्पेरो। स्पेरारे से निकला। ठीक है, स्पेरो। सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए तो यहाँ पे हो जाए के लिए हम कहने के अंदारे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको आपने कंजुगेट करना है या जुमले में वो अंदारे वर्ब कैसे फिट होगी। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए, तो मैं जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये इसका जुमला बनेगा स्पेरो के वादा। देखें ये अंदारे वर्ब को हमने कहने के यहाँ पे इस्तेमाल किया। वादा तो बेने, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए या सब अच्छा जाए, तो इसकी इटालियन हमने की स्पेरो के बाद tutto bene, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। एक और इसी की एग्जांपल देखते हैं लास्ट, और फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि वो मुस्कुराता है। अब ये भी इमोशन है ना, अच्छा लगना। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुस्कुराता है। मुस्कुराने के लिए इतालवी जुबान में जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है सोर्रीदरे। ठीक है। मुझे फर्स्ट पर्सन है तो ये होगा मी piace che lui sorrida। ठीक है। मी piace che lui sorrida, मुझे अच्छा लगता है कि वो मुस्कुराता है। तो ये हमने जो है यूज पढ़ा कंजंटिव प्रेजेंटे का, कहाँ इमोशंस के लिए, जब हम इमोशंस का कहने के इजहार कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ इस्तेमाल हो सकता है जी? पर दूबी और इंचर्टेजा, शक के लिए, या जहाँ पे आप श्योर नहीं है। इंचर्टेजा कहते हैं किसी चीज के मुतालिक श्योर ना हो। ठीक है, आपको कंफर्म नहीं है। तो डाउट्स और इंचर्टेजा के लिए कहने की आप कंजंटिव प्रेजेंटे कहने के कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम देखते हैं कुछ मिसालें। Non penso che lei sappia la risposta। sappia जो है वर्ब सपेरे से निकला है। ठीक है, sapere। ठीक है, sappia। Non penso che lei sappia la risposta, मुझे नहीं लगता कि उसको जवाब पता है। ठीक है। अब ये शक है, एक डाउट है, इंचर्टेजा है यहाँ पे। ठीक। non penso, मुझे नहीं लगता कि lei sappia la risposta, कि उसे जवाब पता है। एक और मिसाल देख लेते हैं। दूबितो, दूबितो का मतलब होता है शक। ठीक है, शक को कहते हैं दूबितो। दूबितो के लोरो capiscono, मुझे शक है कि उनको समझ आई। ये कपीरे से निकला। ठीक है, कपीरे, वर्ब कपीरे से निकला है जी, capiscano। दूबितो के लोरो capiscano, मुझे शक है कि उनको समझ आई है। ठीक है, या मतलब वो श्योर नहीं है कि उनको समझ आई है या नहीं आई। ठीक है। तो जब आप दुबी और इंचर्स्टेजा की बात कर रहे हो तब भी आप कंजंटिव प्रेजेंट को इस तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद इसकी मिसालें देख लेते हैं दो तीन। अच्छा, मुझे यकीन नहीं है कि वो वक्त पर पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे भी गा, यहाँ पे भी जो है डाउट है। यहाँ पे भी इनसर्टेसा है। वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि वो वक्त पर पहुंचेगा। ठीक है। अब मुझे फर्स्ट पर्सन है, यकीन ना होना मतलब यकीन नहीं है, तो ये है नॉन सिक्यूरो। इटालियन में सिक्यूरो कहते हैं जी यकीन होने को, और नॉन सिक्यूरो यकीन नहीं है। ठीक है। वक्त पर पहुंचेगा, पहुंचने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है अरिवार है।
ठीक है, arrivare, और टाइम को कहते हैं जी tempo। ठीक है, अब इसको हम कह लें कि इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वो वक्त पर पहुंचेगा, तो इसकी इटालियन होगी non sono sicuro che lui arrivi इन tempo। सॉरी कि मैं लाइन एक सीधी पे जुमला नहीं लिख सका। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि वो वक्त पर पहुंचेगा। non sono sicuro che lui arrivi in tempo, कि वो वक्त पर पहुंचे। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं जी, डाउट के रिलेटेड, शक के रिलेटेड, कंजंक्टिव प्रेजेंट की। वो ये है, मुझे शक है कि वो सूरत हाल को समझेंगे। यानी कि वो एक चीज के मुतालिक श्योर नहीं है, उसको शक है कि नेक्स्ट जो है, जो बंदे आगे मौजूद हैं वो सूरत हाल को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो सूरत हाल के लिए सबसे पहले जो इटालियन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे सिचुएzione। ठीक है, सिचुएzione यानी कि सिचुएशन, सूरत हाल। शक के लिए दूबितो। ठीक है, दूबितो, शक को, शक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ठीक है, मुझे शक है कि वो सूरत हाल को समझेंगे। और मुझे जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये बनेगा dubito che loro capiscono, capiscano, सॉरी, loro capiscano la situazione। मुझे शक है कि वो सूरत हाल को समझेंगे। ठीक है, तो dubito che loro capiscano la situazione, मुझे शक है कि वो सूरत हाल को समझेंगे। तो जब डाउट की बात हो रही हो, इनशर्तेसा की बात हो रही हो, जिस जहाँ पे आपको श्योर नहीं है, आपको डाउट है, तो तब आप जो है कंजंक्टिव प्रेजेंट किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमने कहने की इस स्लाइड में हमने देखा। ठीक है, तीसरी और कहने के लास्ट कहने के ये पॉइंट है जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंजंक्टिव प्रेजेंट है, पर desideri o speranza, यानी कि ख्वाहिशात और उम्मीद के लिए। जहाँ पे आपकी कोई ख्वाहिश है, उम्मीद है, उसके इजहार के लिए आप कंजंक्टिव प्रेजेंट की मदद ले सकते हैं। Spero che tu studi di più। studi कहने के निकला है studiare। ठीक है, studiare का मतलब होता है पढ़ना। स्पेरो, मुझे उम्मीद है कि तुम स्टूडी दी हो, कि तुम ज्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, या तुम ज्यादा पढ़ते हो। तो स्पेरो, स्पेरो कहने की एक desideri है, एक स्पेरांस, एक उम्मीद है। ठीक है, एक ख्वाहिश है कि तुम स्टूडी दी हो, कि तुम ज्यादा पढ़ रही, ज्यादा स्टडी कर रहे हो। ठीक है, vorrei che loro arrivassero presto। arrivassero निकला है arrivare से, तो vorrei, I would like che loro arrivassero presto, मैं चाहूंगा कि वो जल्दी आ जाए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि वो जल्दी आ, ये एक ख्वाहिश है ना, ये एक स्पेरांसा है, ये एक उम्मीद है, तो उसकी बात हो रही है। vorrei che loro arrivassero presto, मैं चाहूंगा कि वो जल्दी आ जाए। ठीक है, अब इसकी भी हम कह लेंगे दो मजीद और मिसालें देख लेते हैं, उर्दू से इटालियन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो या हो जाओ। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पर्सन है, चाहने के लिए कहने के इस्तेमाल होगा यहाँ पे डेजिडेरियो। ठीक है, और कामयाब के लिए जो इटालियन जुबान में जो लफ्ज है वो है सुचेसो। सुचेसो कहते हैं कामयाबी को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो, तो इसकी इटालियन होगी desidero che tu possa avere successo। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब हो, desidero che tu possa avere successo, कि तुम कामयाब हो जाओ। एक और मिसाल देखते हैं जी इसी की। मैं उम्मीद करता
हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, ये भी एक ख्वाहिश है उसकी कि वो जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, उम्मीद करने को यानी कि यहाँ पे चूंकि ठीक होने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम उम्मीद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे मी auguro, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि lei si riprenda presto, यानी कि वो जल्द रिप्रेंड presto का मतलब होगा रिप्रेंड presto का मतलब होता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी अपनी बैक जो उसकी सही सिचुएशन है उस सिचुएशन में वापस आ जाए। ठीक है, मी auguro che lei si riprenda presto, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए। तो ये था डेजिडेरी और स्पेरांसा के को की सिचुएशन में कॉन्टिन्यूटिव प्रेजेंट को आप किस तरह जो है उसकी मदद ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। तो उम्मीद है कि कुंजंती वो प्रेजेंटे के मतलब भी आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट्स रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी ज़रूर आंसर करूँगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस लेक्चर के मतलब बिला झिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।